नमस्कार। तो आज मैं फुल बॉडी वर्कआउट लाई हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से आ जाना है, अपना घुटना और अपना हाथ दोनों एक दूसरे से लाइन में रखेंगे और इस तरह से अपना राइट वाला हाथ सामने स्ट्रेच करना है, फिर लेफ्ट वाला हाथ लेग अपोजिट स्ट्रेच करना है, फिर सामने की तरफ देखना है। कोशिश करें कि बॉडी जो है सीधा रहे, आप अपने अलाइनमेंट पे ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है। ध्यान दें, बॉडी आगे पीछे नहीं जानी चाहिए, बॉडी सेंटर में होनी चाहिए और लेग को इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहेगा, एक लाइन में रहेंगे और फिर इस तरह से वापस आ जाना है। इनहेल करते हुए लेफ्ट वाला हाथ इस तरह से स्ट्रेच कर लिया एंड राइट वाला लेग, और यहाँ पे रुके रहेंगे थोड़ी देर के लिए। डू नॉर्मल ब्रीथ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Come back and relax. एक बार और करेंगे। राइट वाला हाथ पहले इस तरह से स्ट्रेच किया एंड फिर लेफ्ट वाला लेग एंड यहाँ पे रुके रहेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस आ जाएं। फिर लेफ्ट वाला हाथ एंड राइट वाला लेग इस तरह से। ये आसन बैक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको बैक पेन है उसके लिए, अगर जिनको बैक पेन है वो इस आसन को करेंगे तो बहुत राहत मिलेगा। यहाँ पे कुछ सेकंड्स रुकने के बाद फिर वापस आ जाना है। फिर इसके बाद इस तरह से जाना है बला आसन। दोनों पाँव पास पास रख लिया, दोनों हाथ इस तरह से सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हेड को नीचे इस तरह से फ्लोर पे लगा के रुके रहें। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके रहना है। ये आसन उनके लिए अच्छा है जिनका बीपी बहुत हाई हो रहता है। ये आसन बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे इस तरह से रुके रहना है। फिर स्लोली वापस आ जाएं। इसके बाद इस तरह से कैट कैमल, लेग को इस तरह से, फिर इस तरह से ऊपर की तरफ अपने लोअर बैक को ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करिए। लोअर बैक को ब्रीथ आउट करते हुए स्ट्रेच करना है। यहाँ पे रुकने के बाद फिर इस तरह से जाना है कैट पोज में। देन इस तरह से अगेन कैमल पोज। अगेन बला आसन में जाएंगे हम लोग। इस तरह से ब्रीथ आउट करते हुए बला आसन में चले जाना है। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन जो है अर्ध मसेंद्र आसन। अर्ध मसेंद्र आसन करने के लिए दोनों पांव सामने रख लेना है। फिर अपना लेफ्ट वाला लेग फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए जैसे मैंने फोल्ड किया है। फिर इस तरह से राइट वाला फोल्ड कर लीजिए। राइट वाला लेग फोल्ड करके अपने घुटने के बगल में रखना है। कोई क्या होता है इस तरह से किसी का हाथ जा नहीं पाता है, तो आप चाहे इस तरह से अपने हाथ से अपने घुटने को पकड़ के इस तरह से अपना दूसरा वाला हाथ जो है अपने बैक पे रख के पीछे की तरफ इस तरह से देखिए। और अगर करने में आप एबल हैं, अर्ध मसेंद्र आसन इस आसन को कहा जाता है। इस तरह से पकड़ लिया एंड इस तरह से पीछे की तरफ देखेंगे एंड कुछ सेकेंड्स रुकने के बाद स्लोली वापस आ जाना है ब्रीथ इन करते हुए। फिर हम दूसरी तरफ से परफॉर्म करेंगे। अभी राइट लेग फोल्ड किया एंड लेफ्ट लेग जो है अपने पैरों के बगल में रखना है इस तरह से।
एंड ऐसे अपने हाथ से अपने पाँव को पकड़ लेना है, अपने स्पाइन को ट्विस्ट करें इस तरह से, पीछे की तरफ देखना है। 19, 20। लंबी गहरी सांस भरें एंड फिर वापस आए। हम एक बार और करेंगे। तो देखिए अगेन हम इस तरह से लेफ्ट वाला लेग फोल्ड कर लिया मैंने, और फिर राइट वाला लेग इस तरह से रखेंगे। ये आसन डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके शरीर में इंसुलिन कम होता है, ये इंसुलिन को रिलीज़ करता है। तो आप इस आसन को 2 से 3 बार ज़रूर करें। आप मेरे साथ कर सकते हैं चाहे तो। यानी इस तरह से पीछे की तरफ देखिए। ध्यान रखें इस आसन में आपको अपना स्पाइन सीधा रखना है एंड पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। प्रॉपर अपने स्पाइन को ट्विस्ट करें, तभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है इंसुलिन रिलीज़ होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ भी नहीं करना है शरीर को, ओवर प्रेशर नहीं करना है। फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस आएंगे। इस बात का ध्यान रखें, अपने ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट पे ज़्यादा फोकस करें। आप 2 से 3 बार करें या ना करें, लेकिन अगर आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये आसन उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको डायबिटीज़ है। तो ये ट्रेडिशनल योग का जो है सेशन है। फिर हम दूसरी तरफ से परफॉर्म करेंगे। इस तरह से अपने सेम हाथ से सेम पाँव को पकड़ लेना है एंड पीछे की तरफ देखें। नाइनटीन, कम बैक, वापस आ जाना है। तो ये आसन जिनको डायबिटीज़ है वो लोग करें, बहुत अच्छा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो लोग करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा ये दोनों आसन। अभी हम लोग थोड़ा बैक की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस तरह से अपना लेग ऐसे रख लेना है, दूसरा वाला लेग सीधा रखें, अपने हिप बोन्स पे बैठना है। तो दोनों हाथ इस तरह से लंबी गहरी सांस भरें, ब्रीद आउट, फील द स्ट्रेच। अपने हेड को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करें। 9, 10। फ्यू सेकेंड्स रुकने के बाद इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए आप वापस आ जाएं। अब हम दूसरी तरफ से परफॉर्म करेंगे। इस तरह से रख लिया पाँव को। ध्यान रखिए आपका पाँव सीधा होना चाहिए। जब आप झुकेंगे तब भी आपका पाँव सीधा रहेगा। कई लोग झुकते हैं तो उनका पाँव ऐसे हो जाता है क्योंकि बॉडी स्टिफ होती है, बट आप कोशिश करें कि आपका पाँव सीधा रहे। ठीक है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए इस तरह से नीचे झुक जाएंगे। एंड 20। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आ जाइए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन भी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, और जिनका पेट ज़्यादा होता है और जिनके बैक में पेन होता है वो लोग भी इस आसन को कर सकते हैं। तो इस आसन को करना कैसे है, आपको करेक्ट पोस्चर में करना है। प्रॉपर इनहेल एंड एक्सहेल के साथ अपने हिप बोन्स पे बैठ जाइए, दोनों पाँव सीधा रखिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लिया इस तरह से, एंड ब्रीद आउट करते हुए इस तरह से नीचे झुक जाइए और यहाँ पे रुके रहेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल, रिलैक्स। अपने हिप बोन्स पे बैठेंगे, इनहेल किया एंड फिर एक्सहेल करते हुए इस तरह से नीचे जाइए। अपने हाथ से अपने पाँव को पकड़ के यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए रुके रहेंगे। फिर इनहेल करते हुए इस तरह से वापस आ जाना है, एक्सहेल करते हुए बैक एंड रिलैक्स। अब थोड़ा हम लोग काउंटर पोज में जाएंगे। इस तरह से दोनों पाँव सीधा रख लिया एंड लिफ्ट योर हिप्स अप। इनहेल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक। ये आसन आपके आर्म्स को मजबूत करने में बहुत मदद करेगा। अगेन हम लोग पश्चिम उत्तान आसन करेंगे एक बार और। इनहेल, एक्सहेल,
20. Inhale and exhale. अगेन हम लोग पश्चिम उत्तानासन करेंगे। दोनों पाँव पास रख लेना है। इनहेल करते हुए इस तरह से अपर बॉडी उठा लीजिए, हिप्स ऊपर की तरफ उठाएं। 10. एक्सेल करते हुए वापस आ जाना है एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन, इस आसन को उष्ट्रासन कहा जाता है। ये आसन जो है, जिनको थायराइड है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस आसन को करने के लिए दोनों पाँव पास नहीं रखना है, 1 फीट का गैप रहेगा दोनों घुटने में। और इनहेल करते हुए इस तरह से अपना राइट वाला हाथ ले जाए पीछे, राइट हाथ से राइट एंकल को पकड़ना है, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट वाले एंकल को पकड़ लिया और इस तरह से गर्दन पीछे, पेट को आगे पुश करके यहाँ पे फ्यू सेकंड्स के लिए रुके रहना है। एक्सेल करते हुए हाथ को इस तरह से रोटेट करते हुए वापस आ जाना है। हम लोग इसको एक बार और करेंगे। मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये आसन उनके लिए अच्छा है जिनको थायराइड है। तो अगेन हम लोग इस तरह से राइट वाला हाथ इस तरह से घुमा के ले जाएंगे, राइट एंकल को पकड़ लेना है, लेफ्ट वाला हाथ घुमा के ले जाएं, लेफ्ट एंकल को पकड़ लीजिए एंड इस तरह से यहाँ पे रुके रहेंगे। इनहेल करते हुए वापस आ जाना है, एक्सेल एंड रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अगेन लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। फील द एयर को फील करना है, स्लो हो जाना है। योगा बहुत स्लो होता है। अगर आप योगा को स्लो करेंगे, एक एक मसल को स्ट्रेच करते हुए करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। योगा जो है एक स्लो प्रोसेस ही है। योगा जल्दी जल्दी नहीं करने वाली चीज़ है। योगा जितना स्लो करें, जितना फील करके करेंगे, जिस पर्पस से करेंगे, उसमें आपको 100% लाभ मिलने वाला है। तो नेक्स्ट आसन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन बटरफ्लाई। इस तरह से दोनों पाँव पास रख लिया। दोनों पाँव पास रखने के बाद अब अपने दोनों पाँव को, ये जो दोनों आपका घुटना है, इसको आपको नीचे की तरफ इनहेल करते हुए पुश करें और यहाँ पे रुके रहें ब्रीथ को होल्ड करके। एक्सेल करते हुए वापस आ जाना है। अगेन इनहेल करते हुए इस तरह से पुश करें नीचे की तरफ। एक्सेल बैक। वी विल डू 1 मोर राउंड। हम लोग एक बार और करेंगे। फिर इस तरह से नीचे की तरफ पुश करिए एंड होल्ड। बैक एंड रिलैक्स। अभी हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन करने के लिए अपने पेट के बल आपको लेट जाना है इस तरह से। दोनों पाँव पास रख लीजिए। दोनों हाथ अपने चेस्ट के बगल में रखें और ध्यान रखें आपका जो एल्बो है ये पीछे की तरफ होने चाहिए। और इनहेल करते हुए इस तरह से आपको अपना अपर बॉडी उठाना है और साथ में इस तरह से अपने हाथ को भी उठा लीजिए। एक्सेल करते हुए वापस आ जाना है। यह आसन जिनको बैक पेन है उनके लिए अच्छा है। अगेन इस तरह से इनहेल, ब्रीथ को होल्ड, एक्सेल। ध्यान रखें आपका पाँव जो है बार बार ऐसे निकल जाता है, बाहर चला जाता है, तो उसको साथ में जोड़ के रखना है। नेक्स्ट आसन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। धनुरासन। राइट हाथ से राइट एंकल को पकड़ना है, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट एंकल को पकड़ लिया इस तरह से एंड इस तरह से इनहेल एंड होल्ड एंड फ्यू सेकेंड्स रुकने के बाद स्लोली कम बैक, ब्रीद आउट
और हाथों को ऐसे रख के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। अगेन नॉर्मल ब्रीथ करें। अपने राइट हाथ से राइट एंकल को पकड़ना है, फिर लेफ्ट वाले हाथ से लेफ्ट एंकल को पकड़ लिया। अपने हाथ से अपने पाँव को इस तरह से उठा लेना है। एटी, 90 एंड 20 एंड कम बैक। ब्रीद आउट करते हुए यहाँ पे इस तरह से मकरासन में थोड़ी देर के लिए पड़े रहेंगे। ये बहुत अच्छा आसन है मकरासन। इससे पहले जो मैंने करवाया उसको धनुरासन कहा जाता है। धनुरासन आपकी पाचन शक्ति को अच्छा करता है, मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद स्लोली हमें अपने बैक पे टर्न हो जाना है। लेट जाएं इस तरह से, दोनों पांव सीधा कर लेना है, दोनों हाथ साइड में रखेंगे। ये आसन उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी, उनमें बहुत रिलीफ देता है। करना क्या है, अगर आप इसी पोजीशन में डेली कम से कम 2 से 3 मिनट पड़े रहेंगे तो ये आसन बहुत अद्भुत फ़ायदा देता है। पीसीओएस, पीसीओडी में जिनका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है। वापस आ जाना है। अगेन इस तरह से दोनों पाँव को ध्यान रखिए, आपको अपना पाँव जो है अपने हिप्स की तरफ खींच के लाना है और फिर इसको नीचे की तरफ ले जाएं। बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है। आप अपने घर पे, अपने बेड में या फिर ज़मीन पे अगर करते हैं, सरफेस पे करेंगे तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप 2-3 मिनट ऐसे पड़े रहिए। रिलैक्सिंग आसन भी है। इसको सुप्त भद्रासन कहा जाता है। इनहेल करते हुए एक्सेल, बैक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो है ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। जिनको थायराइड है मैं तो उनको कहूँगी इस आसन को ज़रूर करें। देखिए करना कैसे है, दोनों पाँव पास पास रख लिया, अपने हाथ को अपने हिप्स के पास में रखेंगे, हिप्स को ऐसे पकड़ लेना। अब अपने एल्बो के सपोर्ट से अपने नेक को इस तरह से उठा लीजिए, ऐसे देखना है और यहाँ पे फ्यू सेकेंड्स के लिए रुके। फिर ब्रीद आउट करते हुए वापस आना है। नॉर्मल ब्रीथ। अगेन इनहेल करते हुए इस तरह से उठा लेना है। एक्सेल करते हुए वापस आ जाइए एंड नॉर्मल ब्रीथ। ध्यान रखें इस आसन को 2 से 3 बार करेंगे तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और हेड को ड्रैग करके नहीं ले जाना है, हेड को उठा के ले जाना है। सो अब नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन बहुत अच्छा आसन है, पवन मुक्त आसन। इस तरह से फोल्ड करके राइट लेग को अपने पेट को दबाइए और दोनों पाँव सीधा रखेंगे इस तरह से। आप चाहे तो अपने काफ्स को इस तरह से पकड़ के दबाएंगे तो और अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आराम आराम से करें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए। यहाँ आपको ब्रीद आउट करते हुए रुकना है एंड फिर ब्रीद इन करते हुए इस तरह से पैरों को नीचे ले जाएं। नॉर्मल ब्रीथ। फिर ब्रीद इन करते हुए दूसरा वाला लेग उठाएं, ब्रीद आउट और यहाँ पे ब्रीद आउट करते हुए रुके रहना है। रिलीज कर दीजिए पाँव को। अब दोनों पाँव पकड़ के इस तरफ से खींचना है अपनी तरफ। इस तरह से अपने दोनों पाँव को खींचे, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करते हुए दोनों पाँव को रिलीज कर दिया। नेक्स्ट आसन सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन बहुत अच्छा होता है।
इस तरह से दोनों हाथ से अपने दोनों एंकल को पकड़ लेना एंड आराम से ब्रीद आउट करते हुए इस तरह से पेट को उठा लीजिए। बैक। ये आसन पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है और लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन। अगेन इनहेल करते हुए इस तरह से उठा लेना है। फ्यू सेकेंड्स रुकने के बाद ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीथ। अब हम लोग शवासन करेंगे। मैंने बहुत लाइट स्ट्रेचिंग करवाया है, एक मसाज की तरह, एक बॉडी को एक मसाज जैसा हुआ है। बॉडी बहुत ही रिलैक्सिंग जोन में चली गई है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने आप को एकदम ढीला छोड़ देंगे ज़मीन पे। मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। योग का मतलब ही होता है अपने आप को ढीला छोड़ना, सारा टेंशन अपने शरीर और माइंड से रिलीज करना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए पड़े रहेंगे ऐसे ही। जस्ट डू नॉर्मल ब्रीथ। अपने ब्रीथ पे फोकस करें, अपना ध्यान कहीं नहीं ले जाएं, अपने शरीर पे फोकस करें। शरीर के एक एक पार्ट को ढीला छोड़ो, कहीं भी कोई टेंशन नहीं बॉडी में। Feel the relax. अब हल्का सा अपने फिंगर्स एंड टोज को मूव करें। अपने लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो जाना है आपको। एक हाथ का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएं। अब हम एक ऐसा प्राणायाम परफॉर्म करने वाले हैं जो आपके वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष को बैलेंस में रखता है, कंट्रोल में रखता है। अगर जिनका वात, पित्त और कफ बैलेंस में है, उनकी बॉडी जो है निरोग रहेगी, उनको रोग नहीं पकड़ता, उनकी इम्यूनिटी शक्ति जो है बहुत स्ट्रांग होती है। तो अनुलोम विलोम भी करते हैं, आप साथ में चाहे तो कर लीजिए। हाथ को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में लगा के रखें, अपनी हिप बोन्स पे बैठने और अपना जो है स्पाइन सीधा रखें और अपने हाथ को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में लेते हुए अपने शोल्डर को इस तरह से पीछे से ले जाएं हल्का सा। अपने शोल्डर को हल्का सा इस तरह से घुमाते हुए पीछे ले जाएं और चेस्ट को आगे की तरफ रखें और अपने चिन को फ्लोर से पैरेलल रखना है। और अपने हाथ जो है, राइट वाला हाथ है, इसका इस तरह से मुद्रा बना लीजिए। 2 फिंगर जो है आगे वाली अंदर रहेंगी और इस तरह से देख लीजिए। करना क्या है, अपने राइट वाले नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, इनहेल करना है लेफ्ट वाले से। अब यहाँ पे अपने ब्रीथ को आप कुछ देर के लिए होल्ड करें, फिर राइट से एक्सहेल कर दीजिए। ऐसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। फिर राइट से ही इनहेल करना है, फिर आपको राइट से ही इनहेल करना है। होल्ड, 8, एक्सहेल। 8 काउंट होल्ड करेंगे, 8 काउंट होल्ड रखेंगे, फिर उसके बाद श्वासों को छोड़ देना है। अगेन हम लोग लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सहेल राइट से। पेट से सांस लेना है, चेस्ट से सांस भरें, फिर लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट से इनहेल करें, फिर राइट से इनहेल करें। ब्रीथ को होल्ड,
लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, ब्रीथ को होल्ड, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, ब्रीथ को होल्ड, राइट से एक्सेल, सॉरी लेफ्ट से एक्सेल था, फिर लेफ्ट से इनहेल, ब्रीथ को होल्ड, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, ब्रीथ को होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, ब्रीथ को होल्ड, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, ब्रीथ को होल्ड, राइट से एक्सेल एंड रिलैक्स। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। इस तरह से अपने 3 फिंगर को अपने आँख पे रख लेना है, एक फिंगर को यहाँ पे रख लीजिए अपने माथे पे, अपने थंब को अपने ईयर में रखेंगे और इस तरह से हम लोग 3 बार हमिंग बी की आवाज़ निकालेंगे भंवर जैसे, लंबी गहरी सांस भरते हुए। अब स्लोली हाथ वहाँ से हटा लेना है। हम लोग एक बार ओम करेंगे, हाथ इस तरह से नमस्ते मुद्रा में रख लेंगे, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओम की आवाज़ निकालेंगे। ओम। हथेलियाँ रब करके इस तरह से हथेलियाँ अच्छे से वार्म करें और अपने आँखों पे रख लेंगे, अपने फेस पे रखते हुए वापस आ जाएंगे। नमस्कार।